आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले स्टूडेंट कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास एक डेस्कटॉप पे फ़ोटो है, उसी को ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास देखिए फ़ोटो है, थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं। ये मेरे पास फ़ोटो है, इसको हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना चाहते हैं। इस पर डबल क्लिक करते हैं, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी का पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको फ़ोटोशॉप को ओपन करना है, उसके बाद फाइल मेनू में जाएंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे। ठीक है, और डेस्कटॉप में मेरा फ़ोटो था, किस नाम से था, महेश बाबू नाम से था। यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्रॉप करना है, क्योंकि फ़ोटो थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पे क्रॉप टूल लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना क्रॉप टूल। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से क्रॉप कर देंगे। आप देखो पासपोर्ट साइज का विड्थ और हाइट है ना, वो आप अपने अनुसार यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, जितना वाइड जितना का रहता है वो सेटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं स्टूडेंट। और क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इंटर कर देते हैं। ये देखिए इंटर कर देंगे, ये देखो आगे यहाँ पे। अब हम चाहते क्या हैं, इसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रॉप कर लिए। क्या कर लिए, क्रॉप कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है समझिएगा यहाँ पे। उसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले ये देखिए आपका लेयर है, इसको समझना है। ये लेयर में अभी बैकग्राउंड लेयर है। ये कौन सा लेयर है स्टूडेंट, यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर है। ये आपका बैकग्राउंड लेयर आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये आपका फ़ोटो है। अब इसको समझिए, सबसे पहले इस फोटो को आपको न्यू पेज में ले जाना है। तो कंट्रोल एन से क्या करेंगे, न्यू पेज लेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल एन से न्यू पेज, है ना। और यहाँ से प्रीसेट साइज में क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रीसेट साइज, लिखा हुआ ना स्टूडेंट यहाँ पे। इसमें क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ से प्रीसेट साइज लेंगे 4x6 का पेज लेंगे। क्या लेंगे, 4x6 का पेज। पासपोर्ट साइज बनाने के लिए ज़्यादातर यही साइज का यूज किया जाता है। और यहाँ से ओके कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हम बताना भूल गए, जब हम कंट्रोल एन से न्यू पेज लेंगे तो प्रीसेट साइज में जाके 4x6 लेंगे, और हमेशा मोड में RGB होना चाहिए, और कंटेंट में क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। ठीक है, ये मोड अलग अलग टाइप का होता है, जैसे ग्रे स्केल होता है, CMYK होता है, अलग अलग टाइप का मोड होता है। उसमें से आपको RGB रेड ग्रीन ब्लू मतलब इसमें RGB मोड लेना ही है ना। और इसको डिटेल में आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, और इसको ओके कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस फोटो को, ये जो दिख रहा है आपको फोटो, इस फोटो को इसमें लाना। इसका दो तरीका। पहला क्या तरीका है कि आप ये मूव टूल लीजिए। कौन सा टूल लेंगे, मूव टूल लेंगे। और मूव टूल लेने के बाद इसको पकड़ के आप, है ना, इस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा। दूसरा क्या तरीका है सर, इसको हम हटा देते हैं कंट्रोल अल्ट जेड की मदद से। कोई भी चीज़ फोटोशॉप में बैक करना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड होता है ना। और यहाँ पे देखो इसको एक और क्या तरीका है सर, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर दो, ऑल सेलेक्ट हो गया। और फिर कंट्रोल सी के मदद से कॉपी, और इसमें जाके क्या करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। तो सर इतना क्यों करेंगे, जब ईजी है ही है। तो क्या करना है, यहाँ पे इसको बगल में रख लेंगे, और इसको पकड़ के हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो छोटा, ये जो इसको बड़ा कर देंगे, यहाँ से मैक्सिमाइज कर दो। ये जो बटन आपको दिख रहा है ना, यहाँ से क्या कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैक्सिमाइज कर देंगे, इसमें क्लिक करके। और इसको साइज को छोटा कर दो। कैसे छोटा करोगे, शिफ्ट को और अल्ट को होल्ड में रखेंगे, और यहाँ से इस तरीके से छोटा कर देंगे। यहाँ पे शिफ्ट को और अल्ट को होल्ड में रखेंगे। इससे क्या हुआ, हाइट और विड्थ मिलाकर और कॉर्नर से छोटा करना। ये देखिए एरो बटन बनेगा, है ना यहाँ पे। ये देखिए इंटर कर देंगे, इंटर। उसके बाद इसको हम कहीं भी रख सकते हैं। उसके बाद चाहते क्या है कि सर हम इसमें चाहते हैं कोई बॉर्डर डालना। क्या बॉर्डर डाल सकते हैं इसमें, अल्ट होल्ड में लगे, हाँ बॉर्डर भी डाल सकते हैं। सर कैसे डालेंगे, आप एडिट में चले जाइए। कहाँ जाएंगे, एडिट में, और यहाँ पे स्ट्रोक में जा सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक नाम का, इसमें क्लिक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या नहीं तो फिर हाँ यहीं से कर लीजिए, स्ट्रोक में जाएंगे। और यहाँ पे इससे इजी क्या रहेगा ना, आप इसमें चले जाइए। देखिए यहाँ पे इसमें ऐड लेयर में जाइए, यहाँ पे लेयर है ना, यहाँ पे स्ट्रोक में क्लिक करिए, यहाँ से भी बॉर्डर हो जाएगा। देखिए हो रहा है यहाँ पे ना। यहाँ पे मान लीजिए कि 5 पिक्सल बनाना, जितना बनाना, यहाँ से ब्लैक कलर का हम बॉर्डर बना देते हैं, है ना। ये बॉर्डर का साइज अपने हिसाब से देखो चेंज हो रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो हम ऐसा करते हैं 5 ही रहने देते हैं। यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे टाइप कर दो 4 जैसे हम ले लेते हैं। और यहाँ से क्या कर देंगे, कीबोर्ड से ओके कर देंगे। समझ में आया ना यहाँ पे। और यहाँ से एडिट में जाके स्ट्रोक भी था, यहाँ से भी बॉर्डर बना सकते थे। फिलहाल अभी कोई एक चीज़ ही सीखिए, इसमें क्लिक करके। बहुत ईजी था, सबसे ईजी यही था, इसलिए उधर वाला मैंने छोड़ दिया। आगे जाके उसका भी यूज करेंगे हम लोग। उसके बाद कौन सा टूल लेंगे, मूव टूल लेंगे, और इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और देखिए
अगर यहाँ पे देखो, सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे दो लेयर है, एक बैकग्राउंड का लेयर है, तो बैकग्राउंड का लेयर तो आपको पता है व्हाइट वाला बैकग्राउंड का लेयर है, और फोटो का लेयर ये वाला है। बात समझ में आ रहा है ना। हम क्या चाहते हैं कि फोटो का लेयर डबल हो जाए, तो फोटो लेयर पे कर्सर को रखेंगे और यहाँ से मूव टूल लेंगे। कौन सा टूल लेंगे? मूव टूल। फर्स्ट वाला है मूव टूल, दिख रहा है आपको यहाँ पे? देखिए यहाँ पे जूम करके हम दिखा दे रहे हैं, ये आपका मूव टूल है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से मूव टूल लेना है और यहाँ पे कीबोर्ड से आपको अल्ट होल्ड में रखना है, मतलब अल्ट को दबा के रखना है, और उसके बाद आपको बीच से पकड़ना, इसको डबल कर। एक्चुअली ऐसा करिएगा, अल्ट को और शिफ्ट को दोनों को दबा कर रखिएगा। इससे क्या होगा, स्टेट में जाएगा। आप ऊपर नीचे भी करना चाहिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे अल्ट को होल्ड में रखिए, यहाँ पर डबल कर दिया। यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ तक? इस तरीके से समझ में आ गया। अब क्या करना चाहते हैं, अब ये करना चाहते हैं स्टूडेंट, अब देखो ये टोटल 3 लेयर अलग अलग है, तीनों फोटो का लेयर अलग है। तो देखो ये अलग लेयर हो गया, देखो ये अलग लेयर है और ये अलग लेयर है। हम चाहते हैं तीनों को एक साथ मैनेज करना है, तो क्या करेंगे, या तीनों को एक साथ नीचे लाना है, या मूव करना है, या बड़ा छोटा करना है, तो तीनों लेयर को क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। क्या करना होगा, मान लो हमको दोनों बैच को एक साथ पढ़ाना है, तो हमको 2 बैच को मर्ज करना होगा। उसी तरीके से तीनों लेयर को एक साथ मर्ज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये टॉप लेयर, देखो ये आपका फर्स्ट लेयर है, ऊपर वाला टॉप लेयर है, उससे नीचे उसका बॉटम लेयर है, उससे नीचे इसका थर्ड लेयर है। तो आपको कर्सर फर्स्ट वाला लेयर पे रखना है। कौन सा लेयर, टॉप लेयर पे। कहाँ रखना है, टॉप लेयर पे। और आप चाहते क्या हैं, ये वाला लेयर मर्ज हो जाए, ये नीचे वाला लेयर मर्ज हो जाए, तो आपको कर्सर टॉप लेयर पे रखेंगे और कीबोर्ड से क्या करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे। कंट्रोल ई शॉर्टकट की किसका है, मर्ज डाउन का। मतलब जैसे हम कंट्रोल ई कीबोर्ड से करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट, ये डाउन वाला जो लेयर है ना, इसके साथ मर्ज हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे कंट्रोल ई कर देंगे, यहाँ पे कीबोर्ड से, ये देखिए मर्ज हो गया कि नहीं। यहाँ पे हम चाहते अब ये लेयर, ये अब दो फोटो एक साथ देखो हो गया, 2 फोटो अब एक साथ हो गया। कंट्रोल जेड से हम बैक कर देते हैं। अब चाहते तीनों फोटो हो जाए, तो फिर टॉप लेयर पे कर्सर रखेंगे और कंट्रोल ई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। हो गया कि नहीं यहाँ पे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम शिफ्ट को होल्ड में रख के, अल्ट को होल्ड में रख के बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंटर कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, देखो, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट कर लिए स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अल्ट को होल्ड में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अल्ट को होल्ड में रखेंगे और शिफ्ट को होल्ड में रखेंगे, सीधा ही आएगा। देखिए अब सब चारों लेयर एक साथ हो रहा है यहाँ पे, ये देखो, समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से यूज किया। अब हम चाहते हैं चारों एक मर्ज हो जाए, मतलब चारों बोल रहे हैं, सारा मर्ज हो जाए। देखो यहाँ पे टॉप, ये फर्स्ट लेयर का, ये फर्स्ट रो का, ये सेकेंड रो का, थर्ड का, फोर्थ, टोटल 4 रो है। हम चाहते हैं जितना भी है ना 4 रो है, सब मर्ज हो जाए। टॉप लेयर पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल ई, तो ये अगर हम एक बार मर्ज करेंगे तो इसके साथ मर्ज होगा। फिर अगर ये दोनों मर्ज हो जाएगा, ये दोनों मर्ज हो जाएगा, और फिर कंट्रोल ई करेंगे तो इसके साथ, फिर अब तीनों मर्ज हो जाएगा, तो फिर ये करेंगे तो तीसरा के साथ मर्ज होगा। तो आप क्या करेंगे, टॉप लेयर पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल ई करेंगे, जस्ट उसके नीचे वाला मर्ज हुआ, फिर एक बार ई करेंगे तो कंट्रोल ई इसके साथ मर्ज होगा, फिर एक बार और। अब मर्ज नहीं करना है, तो बैकग्राउंड मर्ज हो जाएगा तो मूव फिर नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है ना। इसको इस तरीके से हो गया यहाँ पे, और इसको सेव कर देते हैं। कैसे करेंगे स्टूडेंट, फाइल में, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव एज में जाएंगे। और जैसे ही सेव एज में जाएंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप ले लेते हैं, क्या नाम से, मान लो यहाँ पे लेते हैं पासपोर्ट साइज फोटो नाम से सेव कर देते हैं, PASSPORT, पासपोर्ट साइज इमेज, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे JPG ले लेते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे सेव में क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ओके कर देते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है ना बॉर्डर ऑटोमेटिक मोटा हो गया कि नहीं यहाँ पे, जबकि इसका सही है। ऐसा पता नहीं क्यों हुआ। अब चलते हैं दूसरा मेथड हम अप्लाई करते हैं। एक बार फिर से और देखो, एक मेथड और क्या था कि जैसे देखो यहाँ पे ये लिए फोटो, अब इसको हम यहाँ पे कंट्रोल N की मदद से न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है। उस मेथड को 4:6 ले लेते हैं, और यहाँ पे मोड में RGB रहेगा और कंटेंट में वाइट रहेगा। एक बार और देख लेते हैं ताकि दिमाग में सेट हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं, इसको पकड़ के हम छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं मैक्सिमाइज बटन से। शिफ्ट को और अल्ट को होल्ड में रखेंगे और यहाँ पे छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एंटर कर देते हैं।
हम क्या बताए थे कि यहाँ से नहीं करके एक बार और यहाँ से करते हैं, एडिट में जाते हैं और स्ट्रोक में चले जाते हैं। यहाँ पे 5 पिक्सल का बना लेते हैं, कौन सा, ब्लैक कलर ले लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर, यहाँ से ओके कर देते हैं और यहाँ से भी क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। हो गया। यहाँ पे यहाँ से डाउन एरो, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अल्ट को और शिफ्ट को होल्ड में रखेंगे, ये देखिए डबल हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे। और एरो बटन से भी इधर उधर मूव कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे। अब हम चाहते क्या है कि ये लेयर को मर्ज करना, चारों को, तो क्या करेंगे, टॉप लेयर पे कर्सर को रखेंगे, कंट्रोल ई, फिर एक बार करेंगे कंट्रोल ई, खाली बैकग्राउंड छोड़ के मर्ज करना है यहाँ पे। देखो बैकग्राउंड मर्ज हो जाएगा, फिर मूव ही नहीं होगा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इस बार मोटा बॉर्डर नहीं हुआ। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे अल्ट को होल्ड में रखेंगे और शिफ्ट को होल्ड में रखेंगे। अल्ट होल्ड में रखने से और ड्रैग करने से डुप्लीकेट होता है, शिफ्ट में कभी भी होल्ड में रखते हैं तो आपको पता है ना स्ट्रेट आता है, लाइन भी देखते हैं हम लोग, कोई कहीं भी खींचते तो सीधा लाने के देखना है ना। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम चाहते हैं मर्ज करने के लिए सारा को, तो यहाँ तक मर्ज कर देंगे, टॉप में कर्सर रखिए, कंट्रोल ई करते आइए जब तक मर्ज नहीं हो जाए। और यहाँ पे बैकग्राउंड को, अगर गलती से बैकग्राउंड भी मर्ज हो गया होगा तो कंट्रोल अल्ट जेड से पीछे कर दीजिएगा और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो क्या बन गया, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो बनकर तैयार हो गया। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे, ठीक है, थैंक यू।